नमस्कार। झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। स्वयंसेवी संस्था गूंज और मानव विकास के तत्वाधान में आदिवासियों के विकास को लेकर किया जागरूक बरकट्ठा। देश के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था गूंज और मानव विकास केंद्र के तत्वाधान में प्रखंड के पिपराहीडीह में पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गूंज नई दिल्ली के संस्थापक निदेशक अंशु कुमार गुप्ता, सह निदेशक मीनाक्षी गुप्ता, स्टेट कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार, बिहार कोऑर्डिनेटर शिवाजी चतुर्वेदी, मानव विकास के सचिव बीरबल प्रसाद, जिला कोऑर्डिनेटर अजीत कुमार उपस्थित थे। निदेशक ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि गांव के विकास में हम सभी को एकजुटता दिखानी होगी। जल बचाओ अभियान, डोभा निर्माण एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने, महिलाओं के लिए प्रत्येक घर में स्नानागार का उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीबी, लाचारी शब्द को मिटाकर आगे बढ़ना है। गांव के लोग देने वाले और शहर के लोग लेने वाले कहे जाते हैं। फलतः गांव के लोग दाता कहे जाते हैं। उनके ही परिश्रम से लोग अनाज खाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को दूर जाकर अपनी फसल व सामग्री को बेचना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के कार्यक्रम में अतिथियों को आदिवासी महिलाओं ने अपनी परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर स्वागत किया। महिलाओं के साथ गुंजन सह निदेशक मीनाक्षी गुप्ता भी झूमर नृत्य की। कार्यक्रम में सामाजिक जीवन में बेहतर कार्य करने वाले 10 महिलाओं को राशन किट देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को सुरेश रविदास, ईश्वर दयाल महतो, रोबिन कुमार, लालजी सोरेन, सुरेश टुड्डू, रोहित टुड्डू, राहुल कुमार, अंजू देवी, मोनिका महेश, मनोज मुर्मू ने अहम योगदान दिया। गूंज संस्था जन लोक कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है सर? देखिए, हम लोग तो अभी पूरे देश में काम करते हैं। मेरी 22 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और झारखंड में बहुत समय से काम कर रहे हैं। और हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम चैरिटी नहीं प्रमोट करते। हमें ऐसा नहीं लगता कि लोगों को मुफ्त में सब कुछ देना चाहिए। तो पूरा जो गूंज का कार्यक्रम है वो ये है कि गाँव के लोग किस तरह अपने हाथ में अपने लिए पानी का, सड़कों का एक विकास करें। और हम बहुत सारे सामान पे काम करते हैं, कपड़े, जूते चप्पल से लेके कंबल वगैरह, जो बिल्कुल घर के ज़रूरतों का सामान है वो लोगों तक पहुंचता है। करीब 6000 टन के आसपास हम लोग साल में हैंडल कर रहे हैं इस समय, साल में पूरी संस्था। और वो लोगों तक पहुंचता है, बहुत इज्जत के साथ पहुंचता है। क्योंकि देखिए, ये है कि एक स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है, किसी के आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। तो चैरिटी के साथ या सिर्फ मुफ्त में बांटने से वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ा कदम ये होना चाहिए कि ग्रामीण जनता या गांव के लोग जिनके लिए काम हो रहा है वो फैसला करें कि क्या चाहिए। कोई कहता है कि हमें तालाब हमारी ज़रूरत है, तो कोई कहता है सड़क हमारी ज़रूरत है। फिर वो उस पर श्रमदान करते हैं, पूरी मेहनत से लगते हैं लोग। तो वो बस एक कार्यक्रम है पूरे देश में जो चलता है। झारखंड के अलावा और कहीं देश में और कहीं चलता है? नहीं, हम लोग तो 26 राज्यों में हैं अभी। बल्कि कोविड के समय तो बहुत लार्ज स्केल पे काम हुआ। करीब 50 लाख किलो के आसपास तो अनाज ही गया है समाज में, जो संस्था द्वारा साथी संस्थाओं के साथ में हुआ। और हमारा एक मॉडल ये रहता है कि पूरे देश में हम लोग जो ग्रास रूट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो SHG ग्रुप है, संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। क्योंकि उनकी पकड़ है, उनको यहाँ की समझ है, हमसे ज़्यादा समझ है, तो हम उनके साथ में खड़े होकर काम करते हैं। और इस संस्था को और आगे ले जाने के लिए क्या सोच है आपकी? ये तो देखिए सपने जैसा है, मतलब एक हमने तो हमेशा ऐसे एक आंदोलन के रूप में देखा, बहुत ही पॉजिटिव आंदोलन के रूप में।
जहाँ पे लोग शरीक हों, जहाँ पे लोग शामिल हों, जहाँ पे लोग खुद के स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, जहाँ पे लोग ये समझें कि हमारे हाथों में भी दम है और गांव के समाज के प्रगति का बहुत सारा काम हम अपने आप कर सकते हैं। तो अब हम बस उसमें लगे हुए हैं कि भाई लोग और जागरूक होकर अपने काम अपने साथ करें। मतलब आप कच्चा तालाब बनाइए, पक्के तालाब की बात कीजिए, आप कच्चा पुल बनाइए, पक्के पुल की बात कीजिए, लेकिन कम से कम आप नदी में डूबते हुए तो नहीं निकलेंगे। आप बांस का पुल तो हम लोग खुद ही बांध सकते हैं, और जो पूरे देश में कर ही रहे हैं बस वो है। किसी से कोई हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सीधी सी बात है कि यदि हम लोग